सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बहुत सारे सिलाई से जुड़े प्रश्न के उत्तर देंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे जिनका आंसर देना ज़रूरी होता है। कई बार हम कमेंट के थ्रू नहीं समझा पाते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कमेंट को रखती हूँ जिसका मैं आंसर वीडियो के माध्यम से देती हूँ। तो सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, आप सबके प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में हैं। सबसे पहले कमेंट आता है कि जब भी आप बैक पार्ट बढ़ा लेते हो किसी सूट में या ब्लाउज़ में तो जो स्लीव है ये कैसे अटैच करना होता है। मतलब उनका ये क्वेश्चन है कि जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो ये जो सेंटर है वो किस हिसाब से करेंगे, मतलब सेंटर के हिसाब से करेंगे या बैक पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए जो स्लीव का सेंटर है वो आपको यहीं शोल्डर के सेंटर पे ही अटैच करना होगा। स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पे अटैच करना होगा। बैक बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपको अपने सेंटर पे ही फोकस करना है, ठीक है। और बैक पार्ट बड़ा कब लेते हैं उसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। जब भी छोटे नेक हैं, कॉलर नेक है, बैन नेक है या फिर प्लैकेट नेक है, बोट नेक है, इन सब में आपको बैक पार्ट बड़ा लेना है, ठीक है। तो बैक पार्ट हमने बड़ा कब लेना होता है मैंने आपको बता दिया। और कई बार जिसको जैसे लगता है कि भी हमारा पूरा आगे की ओर गला आ जाता है सूट का या ब्लाउज़ का, तब भी आप बैक पार्ट बड़ा ले सकते हो, ठीक है। पर हर किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूरत क्यों है लेने की। लेकिन छोटे नेक में, बैन नेक में, बोट नेक में, कॉलर नेक में आपको बैक पार्ट बड़ा लेना ही है। और शोल्डर कितना कब माइनस करना है छोटे नेक, कॉलर नेक में, उसका प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें। फिर एक कमेंट आता है कि डीप नेक में फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लेना ज़रूरी होता है। भाई मैं डीप नेक में बिल्कुल भी नहीं लेती। डीप नेक कहते किसे हैं, 4.5 के बाद जैसे 5 से जो नेक स्टार्ट होगा वो डीप नेक में आएगा, चाहे वो बैक का हो चाहे फ्रंट का हो। वैसे मेन जो देखा जाता है वो बैक नेक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो जब भी 5 के ऊपर नेक होगा उसे डीप नेक कहेंगे। और उसमें मैं फ्रंट बैक क्रॉस कुछ नहीं लेती, सीधी लाइन आपको बनानी है। फिर आपको आर्म होल की डायरेक्ट गुलाई कर देनी है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। और आर्म होल शोल्डर की प्रॉपर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो फोल्डर का नाम मिलेगा आपको, शोल्डर आर्म होल, ठीक है। तो उसकी वीडियो आप सारी वॉच करें। फिर एक कमेंट आता है कि जब भी मैं हुक पट्टी लगाती हूँ ना, जो हुक वाली साइड पे ब्लाउज़ में, उस साइड का नेक छोटा हो जाता है और लेफ़्ट साइड का बड़ा हो जाता है। तो वो पट्टी लगाने में प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर मैं इसकी कमियाँ बताऊँगी ब्लाउज़ जब स्टिच करूँगी ना तब। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी ब्लाउज़ नहीं आ रहा है स्टिच होने, सारे सूट ही सूट आ रहे हैं मेरे पास। ऐसा ही होता है सीज़न के अकॉर्डिंग, कभी सूट ज़्यादा आते हैं, कभी ब्लाउज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और पूछ भी रहते हैं आप लोग कि ब्लाउज़ की वीडियो नहीं आ रही, बिकॉज़ ब्लाउज़ है ही नहीं अभी, तो सूट की ही वीडियो फ़िलहाल आएंगी। और हुक आई पट्टी और नेक पट्टी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दीदी आप ये स्लीव को पूरा रेडी करके अटैच कर रहे हो, उसमें कभी और खोलना हो सिलाई तो कैसे करेंगे। तो स्लीव जब भी आप राउंड स्लीव लगाते हैं, देखो सूट में राउंड स्लीव लगाना ज़रूरी हो जाता है, ब्लाउज़ में आप दोनों तरह से लगा सकते हो। बट सूट आप बना रहे हैं तो आप ना या तो कुर्ती स्टाइल बना रहे हो तो ठीक है खुला लगा लो, अदरवाइज़ गोल आपको लगानी पड़ेगी स्लीव। मतलब पहले स्लीव की फिटिंग करके फिर स्लीव अटैच करोगे। अब बात आती है कि ढीला टाइट कैसे करना है। तो कभी ढीला टाइट करना होगा तो आपको हल्की सी यहाँ से आर्म होल के पास से थोड़ी सी सिलाई हटानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर करना पड़ेगा। इतने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। एक कमेंट आया है कि वो पूछ रहे हैं कि लाइनिंग सूट में कितने इंच का लूजिंग लेते हैं, नॉर्मल सूट में कितने इंच का लूजिंग लेते हैं, जबकि मैंने उन्हें 5 से 6 बार कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। पता नहीं वो समझना नहीं चाह रही या फिर क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जो आप, फिर मैंने उन्हें वीडियो शेयर किया लाइनिंग सूट वाले का, तो उन्होंने कहा ये तो इसमें तो हिप पे तो लूज़ आ रहा है। तो वो मेरी चॉइस है ना, मैं पहन रही हूँ, मेरा चॉइस है, मैं हिप पे लूज़ पहनूँ या टाइट पहनूँ। आपको मैंने बोल दिया कि आपको लग रहा है कि 3 इंच आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 2 इंच रखो। आपको इसमें क्या है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। आपने सोचा कोई जादू की छड़ी होगी, बस इतना बता दिया जाएगा, बिल्कुल बॉडी पे फिक्स आ जाएगा फेविकोल से चिपकाया हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको लग रहा है, अपनी प्रैक्टिस से देखो ना, 1-2 सूट सिला आपने, 3 इंच की लूजिंग डाली अस्तर वाले में, आपको लग रहा है लूज़ है तो आप 2 इंच कर दो वहाँ पे। इतना दिमाग आप खुद भी लगा सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कमेंट कर रहे हो और फिर ऊपर से समझना नहीं चाह रहे हो, तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। रही बात कि आपका लूज़ है सूट, हिप के पास है, आपने 3 इंच की लूजिंग ली है, तो भाई मेरी चॉइस है वो, मैं लूज़ पहनूँ चाहे झोले जैसा पहनूँ। आप अपना देखो ना, आपको फिटिंग चाहिए तो आप वहाँ पे लूजिंग कम कर दो, 3 की बजाय 2 कर दो, क्योंकि यहाँ तो मेथड सिखाया जा रहा है। बाकी अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बॉडी अगर कह रही है कि भी ढीला पहनना है तो ढीला पहनेगा बंदा, अगर कस्टमर कह रहा है टाइट पहनना है तो टाइट पहनेगा। तो मार्जिन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। बट नॉर्मल में मैं 2 इंच का रखती हूँ और अस्तर वाले में
मैं 3 इंच का रखती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा बॉडी मेजरमेंट की वीडियो, जैसे कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया है, फिक्स लिया है, लूज़ लिया है, कैसे लिया है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पहले दोनों वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप कमेंट करें। इतना दिमाग, इतना कॉमन सेंस खुद भी होना चाहिए कि अगर 3 इंच की लूजिंग लूज़ हो रहा है तो हम 2 इंच की ले लें, ठीक है। तो इतनी सी बात के लिए आप पीछे पड़ गए हो कि आपने तो लूज़ लिया है अपना। भाई मेरा चॉइस है, मैं कितना भी पहनूँ, आपकी मर्ज़ी आप कितना भी पहनो, ठीक है। और ये आंसर इसलिए थोड़ा उसमें हो गया बिकॉज़ ये इतनी बार मैंने आंसर कर दिया। एक कमेंट पे ये नहीं कि अब मैं पूरा दिन वेस्ट करूँगी कि एक ही कमेंट के बारे में रिप्लाई करती रहूँगी, और भी बहुत सारे होते हैं, उस पे भी देखना होता है, ठीक है। एक कमेंट हर रोज़ आता है, डेली आता है, जब भी पैंट की वीडियो हम शेयर करते हैं डेली एक कमेंट तो कंपलसरी आना कि जब बैक आसन हमने बड़ा लिया है, तिरछा लिया है, तो वो सिलने वक्त बड़ा हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा बड़ा? आसन किस में जोड़ा जाता है? आपस में जोड़ा जाता है, आगे के पार्ट में तो जोड़ा नहीं जाता है जो बड़ा छोटा होगा। साइडें जब हमारी बराबर हैं, ध्यान से वीडियो देखते ही नहीं हो ना, तभी तो ये प्रॉब्लम है। जब मैंने साइडों की कटिंग बताई है कि बस आसन की साइड से तिरछा हुआ है, साइड से तिरछा नहीं हुआ है, जब साइड से बराबर है तो जोड़ने में कहाँ पे छोटा और बड़ा होगा? कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, बस छोटा बड़ा आपके दिमाग में है क्योंकि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, वीडियो को कंप्लीट देखा नहीं है, और आपने ना कटिंग की है ना स्टिचिंग, बस यूं ही आप कमेंट कर रहे हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि साइड है कंप्लीट, और मैं तो बारीकी से स्टिचिंग बता रही हूँ ना, मुझसे क्यों नहीं छोटा बड़ा हो रहा है फिर? पहली बात तो कटिंग बराबर है तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। और बैक आसन की रही बात, तो बैक आसन आपस में अटैच हो रहे हैं, फ्रंट में नहीं अटैच हो रहे हैं, साइडें अटैच हो रही है फ्रंट और बैक की, तो ठीक है, आसन तो आपस में अटैच हो रहे हैं। अब रही बात तिरछा है तो उसे कैसे फोल्ड करेंगे, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, हर पैंट में होता है वो, ठीक है। आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है, उस निशान के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करो। ये मत सोचो तिरछा है कैसा है, फ़ोल्ड हो जाएगा इजीली। और मैंने कई बार शेयर किया है, हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, मतलब 12 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, पैंट की वीडियो को। उसमें सबको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ लोग क्या है ना, समझना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज उन्होंने पूरा वीडियो वॉच नहीं किया होता है, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर प्रॉपर वीडियो में होता है। इसीलिए डिटेल और बारीकी से समझाने की कोशिश की जाती है ताकि जो एक वीडियो है वो प्रॉपर अच्छे से जाए, फिर दोबारा उस पर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज समझाएंगे अच्छे से तो दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, एक मुझे लगता है एक ही बंदा डेली डेली कमेंट करते हैं इस चीज़ पे कि भाई 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो कैसे बराबर फोल्ड होगा, समझ नहीं आ रहा, समझना चाह नहीं रहे इसलिए नहीं समझ आ रहा, ओके। फिर एक कमेंट आता है कि जो आजकल सनील या वेलवेट के सूट आ रहे हैं उसमें एम्ब्रॉयडरी होता है, प्लस वो ऑल ओवर होता है, और उसकी ना पना ज़्यादा होता है और लंबाई कम होती है, तो उसमें प्रॉपर कैसे निकालें? देखो साइज़ है भी है, कम कपड़ा है तो भाई नहीं बनेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, नहीं बन पाएगा। मैं भी वापस कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको सिलती हूँ ज़बरदस्ती। हम कहाँ से कपड़ा लाएंगे? कॉटन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बट ये वेलवेट और शनील होगा, इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे अगर सेम कलर का नहीं होगा तो? अगर कम है कपड़ा और साइज़ है भी है, नहीं बनेगा, फिर कुछ भी कर लो। आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग करके देखना है, कटिंग नहीं करनी है, ड्राफ्टिंग कर लो। ड्राफ्टिंग करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट, और आपको अंदाजे से लग रहा है कि लेंथ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड में पैंट बन जाएगा या सलवार बन जाएगी, तो आप उसको कट करो, अदरवाइज़ कट मत करो। कम है कपड़ा तो बिल्कुल कट करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि आप मुझे सिखा दो, तो देखिए मेरे पास वेलवेट और सनील के कोई कपड़े नहीं आए हैं स्टिच होने, अगर आएंगे एक आध आता भी है तो वो कम पड़ता है तो मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हेल्दी लोग ही ज़्यादातर लेकर आ जाते हैं, तो वो भाई हमसे नहीं बनेगा 3-3.5 मीटर में, और लंबे चौड़े सूट वो हमसे नहीं बन पाएंगे, तो हम वापस कर देते हैं उसको। अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एम्ब्रॉयडरी होती है तो नॉर्मल सूट की जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट की कटिंग होती है वैसी हम उसकी कटिंग करेंगे, बस सेंटर से डबल फोल्ड किया, नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर दो, कटिंग कर दो। और बहुत सारी शेयर की हैं जिनमें नेक में कढ़ाई है, बॉर्डर में कढ़ाई है। फिर एक कमेंट आता है कि ऊपर भी कढ़ाई है नीचे बॉर्डर भी है, तो आपको क्या करना है, लेंथ ज़्यादा हो रही होगी फिर, तो ठीक है क्या करना है आपको, ऊपर का गले को तो नहीं छेड़ सकते, किसी एक चीज़ को तो हटाना पड़ेगा। फिर आप नीचे के बॉर्डर को कट करो, उसे अलग से दोबारा लगाओ, लेंथ प्रॉपर जैसे नॉर्मल कट करते हो वैसे करो गले के अकॉर्डिंग। फिर जो बॉर्डर है उसे ऊपर वापस से लगा दो, जैसे कि एक गर्म सूट में मैंने लगाया था, लेस की तरह लगा दो या लटका के लगा दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। फिर एक कमेंट आता है कि मुझे भी सिलाई आती है ज्योति देवी करके। फिर एक कमेंट आता है ज्योति देवी करके, मुझे भी सिलाई आती है, बाहर के काम करने में डर लगता है, प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए। तो आप ना मेरे ब्लॉग देखें, बहुत सारे प्लेलिस्ट में आप देखो, इस टॉपिक पे ही वीडियो है बहुत सारी कि कैसे आपको बाहर का शुरू करना है, कैसे डर को निकालना है, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक तो डर नहीं निकलेगा, जादुई छड़ी से नहीं निकलेगा। मैं सीधे सीधे बोलने वाली लेडीज़ हूँ, घुमा फिरा के नहीं, तो आपको ब्लॉग देखने पड़ेंगे इस चीज़ पे।
और उस ब्लॉग को आपको देखना पड़ेगा। उस ब्लॉग को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया है, काफ़ी लोगों ने, तो आप भी देख सकते हो। फिर एक कमेंट आता है कि मैम हम रेंट पे रहते हैं, उनकी वजह से हमारा काम नहीं आ पाता है, पर मुझे अच्छी से सिलाई आती है। तो आप चेंज कर दो, क्योंकि जिसको आपके काम से, आपकी तरक्की से प्रॉब्लम है, वहाँ रहना नहीं चाहिए, दूसरी जगह आप देख सकते हो। क्योंकि आपको परमानेंट काम करना है। इस तरह के लोग होंगे तो नेगेटिविटी के साथ काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिविटी के साथ काम हो सकता है। तो वहाँ रहो जहाँ पॉजिटिविटी मिले, ठीक है, और नीचे का हो तो बेस्ट रहेगा। फिर एक कमेंट आया है यूट्यूब के लिए, पूछ रहे हैं वो, दीदी आप, ये एक्चुअली ये कमेंट है ना, मुझे 1 महीने पहले आया था, मुझे शो नहीं किया, वो तो रैंडम मैंने अपनी वीडियो देखी, उसके नीचे कमेंट था जिसमें रिप्लाई नहीं गया था। तो मैं समझ गई कि ये मुझे दिखा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। तो पहले तो सॉरी जिनका ये कमेंट आया था, बुंदेलखंड बूटिक करके। दीदी आप ये बताएं कि जब आपने वीडियो बनाना चालू किया तब कैसे वीडियो बनाते और आइडिया कैसे लिखते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो कमेंट भी नहीं आते हैं होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट का जवाब देना प्लीज़ मैम। देखिए, शुरुआत हो चाहे अब हो, मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। पहले कमेंट नहीं आते हैं, शुरू में सबके नहीं आते हैं, ऐसा होता है। बट मैं तो बाहर का काम परमानेंट करती हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है कि काम नहीं है। काम मेरे पास ढेर सारा रहता है, हमेशा से हमेशा से। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं स्टिच कर रही हूँ उसकी वीडियो डाल देती थी बना के। ज़रूरी थोड़ा ना कि कमेंट नहीं आ रहे तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, हमें अपना काम करना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं जो भी कपड़े स्टिच होने आते थे, जैसे कि मान लीजिए आज मुझे 2-3 सूट सिलने हैं, तो मैं किसी एक चीज़ का वीडियो बना के डाल देती थी, जैसे कि ये पैंट हो गया या सूट हो गया, मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं उसका डाल देती थी। जब ढेर सारे कमेंट आने लगते हैं तो उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैं किया करती थी, मैं कोई लिखती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। लिखने का काम तो मैंने अब भी शुरू किया था इस चीज़ पर कि मुझे क्या, वो भी इसलिए कि याद रहे मुझे किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना है, बिकॉज मैं बहुत सारे काम में फंसी रहती हूँ इसलिए। तो इसलिए मैं अब लिखती हूँ कि भाई मुझे किस चीज़ पर बनाना है टॉपिक, और उससे रिलेटेड कोई कपड़ा आएगा तो मैं फिर उसका ध्यान रखती हूँ कि ये वाला टॉपिक देना है मुझे आप लोगों के लिए, और इससे रिलेटेड सेम चीज़ आई है बनने के लिए तो मैं उसको दे देती हूँ बना के वीडियो। अगर मेरे पास आपकी कोई डिमांड है वीडियो की और मेरे पास सिलने नहीं आया तो वो रह जाता है, वो फिर आएगा ही नहीं, है ना। आएगा जब वो कपड़ा सिलवाने के लिए कोई आएगा, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाती थी कि भाई क्या लिखती थी, कैसे लिखती थी, कमेंट नहीं आता था तो किस चीज़ पे वीडियो डालती थी। मैं हर चीज़ पे डालती थी, चले ना चले। आप मेरे सेकंड चैनल पे देखोगे किसी पे 10, 15, 20, 25, 50 ऐसे ही व्यूज़ आते थे। मैंने इतनी टेंशन नहीं ली, भाई 5 साल हो गए उस चैनल को, बट मैं अभी भी काम करती हूँ उस पर, आए ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपना काम क्या करना है वो ध्यान देना होता है मुझे, इसीलिए 5 साल बाद मुझे आज मिली है तरक्की, जबकि 5 साल से मैं मतलब यूट्यूब पे हूँ, पर मुझे तरक्की अब जाके मिली है। तो बस जो हार मान के बैठ जाते हैं कि भी बहुत मेहनत कर ली, रात दिन मेहनत कर ली, छोड़ो अब नहीं होता, तो फिर उनका छूट ही जाता है। जो लगा रहता है बिना किसी लोभ लालच के उसका आगे बढ़ जाता है, पर उस पर भी समय लगता है, ठीक है। मैं सिलाई छोड़ने वाली थी, मैंने आज ही आपका वीडियो देखा, मुझे आपकी बात से बहुत मोटिवेशन मिला, इसलिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया। मैंने भी घर से सिलाई करना शुरू किया है, बट मेरे पास काम कम आता है, पड़ोसी देते हैं सिलाई के टाइम, बोलते हैं बैग मतलब इस तरह से वापस लेकर आते हैं और। तो देखिए इन्होंने ना जिस दिन मैंने, तो इनका कमेंट आया कि मैंने आपकी वजह से काम वापस से शुरू किया है। मैं उसी दिन फ़ैसला ले रही थी कि मैं आज से सब कुछ छोड़ दूँगी, लेकिन रैंडमली आपका वीडियो अचानक से आ गया और फिर मैंने देखा और मोटिवेट हुई और फिर से मैं अपने काम को करने की इच्छा जागरूक की है। उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। बट आपको हताश नहीं होना है, अगर कोई समस्या भी आती, ढीला टाइट नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके भी आते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से डरना नहीं है। दी मेरे पास सर्दियों का सूट, उसका नीचे की साइड बॉर्डर है, उसमें कान है, अगर उस ऊपर से सेट करूं तो नीचे की साइड से ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे की साइड सेट करती हूं तो ऊपर की साइड कैसे सेट करूं, प्लीज़ रिप्लाई इस और वीडियो भी बनाइएगा कान के ऊपर। तो देखिए, अगर कपड़ा प्लेन है, कढ़ाई नहीं है, तो आप किसी भी तरह से अच्छे से एक तरफ से सेट कर लो, दूसरी तरफ से जाने दो जैसा जा रहा है। और अगर कढ़ाई है तो कढ़ाई वाली साइड से सेट करो, दूसरी तरफ से जाने दो जैसा जा रहा है। कान के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है, ये नहीं कि इधर भी खींचना है उधर भी खींचना है, तो वो दिक्कत आएगी, एक साइड को सूट भागते रहेंगे, ठीक है। और जो बहुत ही घटिया कपड़े होते हैं, कान बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें वापस कर दो, वही बेस्ट रहता है।
फिर एक कमेंट आता है ललिता कौर करके, आपके सभी वीडियो हेल्पफुल होते हैं एंड सभी चीज़ बारीकी से समझाते हो, सिलाई की क्लास भी स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो देखिए मैं ये यूट्यूब पे ही मतलब सेकंड चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करूँगी, बट मैं वीडियो के माध्यम से, ये नहीं कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी ऐसा सिखाऊंगी, बट मैं आपको ऐसा ही सिखाने वाली हूँ यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के। पर स्टार्टिंग से सेकंड चैनल पे बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे लानी है, इस वजह से मैं उस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, पर मैं स्टार्टिंग से डालने वाली हूँ। लाइक ब्लाउज़ हो गया, सूट हो गया, पैंट हो गया, सलवार हो गया, पहले मैं पेपर पे सिखाऊंगी, उसके बाद कपड़े पे रहेगा, ठीक है। तो आने वाली हैं स्टार्टिंग से। फिर एक कमेंट आता है कि मैम जो मैं सूट स्टिच करती हूँ वो टेढ़ा हो जाता है, तो वही कारण है कान वाला। अगर आपने ज़बरदस्ती उसको सीधा करने की कोशिश की, कपड़े को जैसा जा रहा है जाने दो, झटक लो और उसे बिछा दो। अगर जिधर को जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा उसे जाने दो, आपको कटिंग अपने अच्छे से सेट करके कपड़े को करनी है। लेकिन आपने खींच खांच के बराबर किया है, ज़बरदस्ती टेढ़े कपड़े को सीधा किया है, तो वो दिक्कत आएगी। फिर एक साइड को सूट भागेगा, ज़्यादातर लेफ़्ट को भागता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने बताया कि बैक पार्ट एक्स्ट्रा कट किया है, कौन कौन से सूट में बैक पार्ट बढ़ा कर लेते हैं? ऑलरेडी इस चीज़ पे टॉपिक है, बट आप क्या है ना देखते नहीं हो, मैं फिर भी बता दे रही हूँ। बैक पार्ट बड़ा कब लेते हैं? छोटा नेक है, आगे का भी पीछे का भी, या फिर आगे का भी डीप है पीछे का छोटा है, या फिर कॉलर नेक है, बैन नेक है, बोट नेक है, दोनों साइड बोट नेक है, इस तरह के नेक में हमने क्या करना है, बैक पार्ट बढ़ा के लेना है। कारण ये कि फ्रंट का आर्मोल जब हम गहरा कट करते हैं इस तरह के सूट ब्लाउज़ में, तो क्या होता है ना, बैक का थोड़ा स्ट्रेट सा हो जाता है, तो हमें उसको बराबर करने के लिए, आर्मोल बराबर करने के लिए हमने बैक पार्ट बढ़ा लेना होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इस चीज़ पे बता दिया किस में बड़ा लेना है, किस में छोटा लेना है। डीप नेक में आप सेम ले सकते हैं, बाकी छोटा नेक हो गया जो भी मैंने अभी बताया, उसमें आपको ऐसे ही लेना है बढ़ाकर। मैम राधे राधे, कपड़े का आज कम हो तो हैवी साइज़ की पैंट कैसे कम, थाई पर भी कपड़ा कम है तो कैसे कट करें? आप साइड से जोड़ लगा दो भाई, 4 पार्ट में कपड़ा होता है ना, जब हम 4 फोल्ड करते हैं पैंट की कटिंग के लिए, तो साइड से अगर कम पड़ रहा है थाई के ऊपर की साइड, तो आप ना 4 पीस रख दो, जितना जॉइंट लगाना है उतना आप जॉइंट लगा लो, जॉइंट लगा के आप कंप्लीट कर दो। म्यानी लगाने से कंप्लीट हो रहा है तो म्यानी लगा दो, म्यानी से भी कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा साइड से, फिर आप इस तरह से कटिंग कर लो, ठीक है। दी पीछे बोट नेक और आगे डीप ब्लाउज को कैसे कट करें? बोट नेक ब्रॉड होता है, फ्रंट भी ब्रॉड है, हो जाएगा, प्लीज़ बताएं। जी हाँ, अगर आप एक साइड से बोट नेक बना रहे हो, एक साइड डीप नेक बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही ब्रॉडनेस रहेगी। लेकिन अगर आप एक फ्रंट में बना रहे हो, इन्होंने शायद कैसे बताया, पीछे बोट आगे डीप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे डीप अगर बना रहे हो तो आपको 1 इंच कम लेना पड़ेगा शोल्डर आर्म। मैंने एक ब्लाउज़ ऑलरेडी डाला हुआ है इस चीज़ पे, मैं आपको ना लिंक दे दूँगी, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग कट स्टिच करना, क्योंकि उसमें डिटेल में समझाया है, लेकिन शोल्डर पट्टी सेम रहेगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, अगर डीप नेक का डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे और छोटे नेक का छोटे नेक के अकॉर्डिंग, तो शोल्डर पट्टी तो चौड़ी और कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपने शोल्डर कम लेने से मतलब ही नहीं है, आपको शोल्डर पट्टी पर फोकस करना है। अगर सपोज़ फ्रंट का आपने डीप रखना है, ठीक है, तो 5.5 फ्रंट का लिया है, सपोज़ मैं एक बात कह रही हूँ, और बैक का आपने 7 लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको शोल्डर पट्टियाँ बराबर रखनी है। नेक की विड्थ से वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो डाला हुआ भी है, आपने देखा होगा, ब्लाउज़ को पूरा पहन के दिखाया कि फ़िटिंग भी देख लो, क्योंकि आपको वहम हो सकता है इसीलिए, तो वो प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है इस चीज़ पे। कमेंट आया है कि मैम मेरा नाम लीजिएगा, सलीना परवीन करके है, शायद यही नाम है, अगर मैंने सही पढ़ा है तो, सलीना परवीन। थैंक यू सो मच मैडम, प्लीज़ 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 मेरा नाम लीजिएगा। फिर एक कमेंट आया, क्या म्यानी वाले आसन को जेंट्स पैंट की तरह स्टिच कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और इस चीज़ पे मेरा खुद का ही पैंट का वीडियो आने वाला है। मैं उसमें बहुत सारे तरीके अच्छे से आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरीके की पैंट की डिमांड है, इसीलिए। जी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने मशीन पर मोटर लगाई है? अगर हाँ तो प्लीज़ बताइए, आप मोहरी में डिज़ाइन कैसे बनाते हो और लहर भी कैसे बनाते हो सके तो शॉर्ट वीडियो बना देना। दी सेकंड क्वेश्चन, जब हम शर्ट में बैक पीस बढ़ाकर लेते हैं तो छोटे नेक में तो हम अपनी स्लीव को सेंटर से जॉइंट करते हैं, बाकी में कैसे जॉइंट करते हैं? और इसके साथ सर्दी के सूट में दोनों पीछे पर होता है, जब हम बैक पीछे बढ़ाकर लेते हैं तो मेरा बोर्ड आगे पीछे हो जाता है,
देखिए, इनका कमेंट बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगी मैं। तो मशीन में मोटर लगवाई है तो उसमें कैसे सलवार वगैरह की डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए, मोटर तो मेरे पास मशीन में पहले से ही है, और मैं शादी से पहले से ही मोटर की मशीन पे काम करना आता है मुझे। पहले से ही मैं मोटर की मशीन चलाती हूँ, बचपन से, अनमैरिड थी तब से। तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। बाकी रही डिज़ाइन की बात, तो इसमें थोड़ा फास्ट आपको हिलाना पड़ता है, तभी आपके जिग जैग बनेंगे। जो सलवार के पोंचे की बात कर रहे हो आप, तो क्योंकि उनसे मुझे लग रहा है सीधा सीधा बन जाता होगा, तो आपको फास्ट हिलाना पड़ेगा, तब जाके आपके जिगजैग बनेंगे। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन क्या था, जो आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया पिछले भी कमेंटों में, सेम जो आपका लास्ट का प्रश्न था उसका। ठीक है। और और रही बात सेंटर स्लीप जोड़ने की, जब भी बैक पार्ट बढ़ा लेंगे तो आपको सेंटर से ही जॉइंट करना है, उस पर नहीं ध्यान देना बड़ा छोटा हो लिया है हमने, उस पर नहीं ध्यान देना। जो आपका सेंटर है उसी पे ही आपको स्लीप को अटैच करना है। ठीक है। फिर एक दो कमेंट आता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली से हूँ। और ज़्यादा हम नहीं बता सकते, बिकॉज़ सोशल मीडिया है, इस पे हम ज़्यादा नहीं डिटेल में बता सकते हैं। इतना ही ठीक है कि आप वीडियो के माध्यम से सब कुछ सीख लो। और फिर ये भी कमेंट आता है आप ऑफ़लाइन सिखा दो, अपने घर पे बुला के सिखा दो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लो, या फिर हमारे सूट स्टिच कर दो, मतलब पार्सल मंगवा के। बट मैं इनमें से तीनों में से अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस एक है, तो बस एक ओनली यूट्यूब माध्यम, जिसके ज़रिए मैं सिखा सकती हूँ, और बारीकी से डिटेल में सिखाती हूँ अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। रही बात बिगनर के लिए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं, जिनको धागा भी डालना नहीं आता है, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ सेकंड चैनल पे कि भाई क्या क्या मुझे सिखाना है वो सब। तो वो सारी चीज़ें आने वाली हैं सेकंड चैनल पे, बट इस पे भी आएंगी और उस पे भी आएंगी। बारीकी से बिगनर्स के लिए मैं सेकंड चैनल पे सिखाने वाली हूँ। ठीक है। और कमेंट आते हैं कि मैम यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे शूट एडिट अपलोड करते हैं। तो इसका प्रॉपर वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है। हर एक चीज़ मैंने दिखाया हुआ है उसमें, टूल्स में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उसमें शेयर किया हुआ है प्रॉपर वीडियो। तो आप प्लीज़ देखा करें, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।